स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ये हमारा फिजिकल साइंस का जो लाइट चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, ठीक है, उसी का 6th नंबर वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 5 नंबर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको उस जो चैप्टर 5 है, ठीक है, लाइट, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद ये 6th नंबर वीडियो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। समझ में आ गया? तो हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू? लाइट। तो उसका थोड़ा नाम लिख देते हैं, लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। चैप्टर का नाम यही है, चैप्टर नंबर 5 फिजिकल साइंस वेस्ट बंगाल, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जिसके बिना हम लोग बाहर निकल नहीं सकते। बाहर निकल नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते मतलब ऐसा क्या चीज है भैया जिसके बिना बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। मतलब आईना, दर्पण, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। भैया मिरर के बिना बाहर नहीं निकल सकते मतलब मिरर रहेगा, अच्छे से सच समझ लोगे तो एक कॉन्फिडेंट होगा जिसके साथ तुम लोग जा सकते हो बाहर, ठीक है। मिरर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग थोड़ा सस्ते सवरते नहीं है तो बाहर जाने का मन नहीं करता, ठीक है। मजाक का बात था, निकल सकते हो तुम लोग, ठीक है। मतलब आईना के बारे में सिंपल सा बात है, आईना यानी मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है, ठीक है, मिरर के कितने प्रकार होते हैं और हम लोग फिजिकल साइंस में, फिजिक्स में मिरर को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? मिरर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में MIRROR इंग्लिश का स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं दर्पण, या आप लोग आईना भी लिख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईना के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, भी प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या, कोई भी आप आसपास अगर कोई आईना रखा है उसको देख लीजिए। आईना तो आप लोग डेली ही देखते होंगे, तभी आप सस्ते सवरते होंगे, ठीक है। आईना को देख लीजिए, ठीक है। आईना को देखने के बाद आपको आईना एक्चुअली में क्या होता है, कोई कांच होता है, कांच का बना ही होता है, ठीक है। देखिएगा जिस तरफ आपको अपना चेहरा दिखाई देता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। वो क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। आपको पता है कोई भी चीज जब चमकीला होता है तब उसमें प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो टकराने के बाद क्या होगा, दूसरी तरफ वापस आ जाएगी जहां से वो गई थी। ये परावर्तन होता है, ठीक है। ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। तो भैया आईना, ये एक्चुअली आईना में कोई आईना का जो दो सतह होता है, ठीक है। कोई आईना लीजिएगा तो एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है। मतलब किसी चीज को ले लीजिएगा तो आईना का ये चमकीला वाला हिस्सा ये वाला होता है, तो इधर क्या होता है, पेंट उठ किया रहता है, ऐसा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो कोई भी आईना लीजिएगा तो देखिएगा उसका क्या होता है, एक तरफ बहुत ज्यादा चमकीला रहेगा, दूसरी तरफ चमकीला नहीं रहेगा, लेकिन एक तरफ क्या होगा, बहुत ज्यादा चमकीला रहेगा, ठीक है। चमकीला रहने से क्या होगा, कोई भी चीज चमकीला रहेगा तो उससे उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो अधिकतर प्रकाश की किरणें क्या होगा, उसी तरफ वापस लौट जाएगी जहां से आई थी। मतलब उसमें परावर्तन ज्यादा होगा। अगर परावर्तन ज्यादा होगा तो बोलेंगे उसकी परावर्तन की क्षमता, मतलब प्रकाश को आया और लौटाने की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रकाश इसमें पड़ेगा। अगर ये पूरा चमकीला होगा तो जितना प्रकाश पड़ा अधिकतर प्रकाश क्या होगा, वापस लौट के तुम्हारी तरफ ही चली जाएगी। तो हम बोलेंगे इसकी परावर्तन क्षमता, मतलब रिफ्लेक्ट करने की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी, रिफ्लेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ में आया ना? बहुत सारी प्रकाश की किरणें, समझ लो बहुत ज्यादा प्रकाश की टॉर्च, यहाँ पे बहुत बड़ा हैलोजन या टॉर्च लगा दिए, जितना प्रकाश आया ये अगर चमकीला, बहुत ज्यादा चमकीला रहेगा तो उतना प्रकाश टकरा के वापस उधर चल जाएगा। तो हम बोलेंगे इस बोर्ड की परावर्तक क्षमता या परावर्तन क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है। चूंकि ये बहुत ज्यादा चमकीला नहीं है इसलिए इसकी परावर्तन क्षमता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मतलब जितना प्रकाश उधर से आता है टकरा के वापस उधर नहीं जा पाता, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, आईना में ऐसा नहीं होता। आईना देखिएगा तो आईना का एक तरफ क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। तो चमकीला होने के कारण जितनी भी प्रकाश की किरणें आईने पे पड़ती है वो टकरा के क्या होती है, वापस दूसरी तरफ चली जाती है। मतलब उसमें परावर्तन बहुत अच्छा होता है, तभी हम उस चीज को क्या बोलते हैं, आईना। नहीं तो इसको तो आईना नहीं बोलते, इस पे भी तो परावर्तन हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है टकरा के चली जा रही है, लेकिन इसको हम लोग आईना नहीं बोलते। आईना कब बोलते हैं, जब कोई एक सतह जिसपे प्रकाश की किरण आके पड़ेगी वो बहुत ज्यादा क्या हो, चमकीला हो। चमकीला होने से ही क्या होगा, उसकी परावर्तन क्षमता क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तभी उस चीजों को हम क्या बोलेंगे, आईना या मिरर बोलेंगे। तभी सिंपल सा परिभाषा पहले लिखते हैं, दर्पण कहते किसे है, दर्पण कहते किसे है, ठीक है। वह पदार्थ मतलब वस्तु, वह पदार्थ जिसका एक तल बहुत अधिक चमकदार
हो जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। ऐसा कोई चीज जिसका कम से कम एक सतह, दोनों सतह भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक सतह क्या हो, एक तरफ बहुत ज्यादा चमकीला। एक सतह मतलब दो तरफ होता है, एक बोर्ड का इधर, एक बोर्ड का विपरीत साइड, ठीक है। तो कम से कम इस ऊपर वाला साइड बहुत ज्यादा चमकीला, बहुत ही ज्यादा चमकीला हो, ठीक है। तब प्रकाश की किरणें जितनी आएगी, प्रकाश की किरणें, सारी प्रकाश की किरणें टकरा के इधर चली जाएगी। तो हम बोलेंगे क्या, इसकी परावर्तन क्षमता बहुत ज्यादा है। प्रकाश को परावर्तित करना मतलब वापस उसी तरफ लौटा देना जहां से वो आई थी, जिस तरफ से आई थी। इसकी क्षमता क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ऐसे ये बहुत ज्यादा करेगा, जितना प्रकाश आया था उतना प्रकाश टकरा के उधर ही चला जाएगा। तब हम बोलेंगे इसकी परावर्तन क्षमता क्या हो, बहुत ज्यादा है। तब हम इस बोर्ड को भी उस समय क्या बोलेंगे, दर्पण बोल सकते हैं। लेकिन अभी इसको दर्पण नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकीला नहीं है, उसे दर्पण कहते हैं। समझ में आया? दर्पण अगर सिंपल से बात करें तो कोई आईना है, तो आईना पे बहुत ज्यादा प्रकाश, समझ लो बहुत ज्यादा प्रकाश की किरणें है, तो सारी प्रकाश की किरणें टकरा के अगर चली जाएगी तो हम बोलेंगे, और ये बहुत ऊपर जहां से टकरा के गई वो बहुत ज्यादा चमकीला, तो हम बोलेंगे वो जो वस्तु है वो क्या है, आईना है। क्या है? आईना, ये दर्पण है, ठीक है। अब हम लोग के सिलेबस में कितने प्रकार के दर्पण है, ठीक है भैया। दर्पण, आईना का भी प्रकार होता है क्या, बड़ा दर्पण छोटा दर्पण? नहीं, अभी तक हम लोग देखते थे इसके पास इतना बड़ा दर्पण है, इतना बड़ा आईना है, इसके पास इतनी को आईना है, वो प्रकार नहीं। दर्पण एक्चुअली में फिजिकल, उसका साइंस में मतलब क्या है, ठीक है। दर्पण यानी मिरर के प्रकार कितने हैं, तो मिरर एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में दो प्रकार के बांट सकते हो 10 लेवल पे, ठीक है। दो प्रकार का, पहला है समतल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। हम लोग जो घरों में यूज करते हैं वो होता है प्लेन मिरर। समतल दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, एक होता है गोलीय दर्पण, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना होगा, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण, दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का, सबका हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको पिक्चर उक्चर सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। पिक्चर मतलब इमेज दिखाएंगे, वो पिक्चर नहीं, ठीक है, फिल्म वाला पिक्चर नहीं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, जो हम लोग को सिलेबस में बहुत ज्यादा पढ़ना है। एक होता है अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। अब ये क्या होता है भैया, अभी तो हम लोग एक ही प्रकार का आईना पढ़ते थे, एक ही प्रकार का आईना देखते थे, पढ़ते तो नहीं, आईना तो अभी तक पढ़े नहीं होंगे, आईना क्या होता है, आईना के बारे में पढ़ना होता है, अजीब बात है, ठीक है। तो दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब ये किस प्रकार का दर्पण है, इसको पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण क्या होता है, और उत्तल दर्पण, दूसरा दर्पण होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग दर्पण को कितने भागों में बांटते हैं, अभी हम लोग दर्पण को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पहला है आपका समतल दर्पण और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, पूछेगा आपसे दोनों दो प्रकार के गोलीय दर्पण का नाम लिखो। तो पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल को बहुत डेप्थ में पढ़ना, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, डेप्थ में मतलब डिटेल में हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग आज का जो वीडियो रहेगा वो हम लोग का क्या रहेगा, समतल दर्पण पर ही आधारित रहेगा। समतल दर्पण के बारे में सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक है, ठीक है। हम लोग के घरों में जो दर्पण होता है वो किस प्रकार का दर्पण है, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, इतना चीज को नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लेन मिरर के। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मिटा देते, ठीक है। सॉरी, आईना, विचित्र बात है, आईने के बारे में, जिस आईने को हम लोग डेली देखते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये वाला, आईना वाला,
यानी दर्पण वाला, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? सिप। और सिप किस प्रकार का दर्पण पढ़ेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण से संबंधित सब चीज पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? समतल मतलब प्लेन। बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। दर्पण कैसे बनता है वहां से आपको पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए, एक्चुअली दर्पण जो बनता है, किसी भी आईने को आप देखिएगा, किसी भी आईने को आप जाके देखिएगा तो एक्चुअली होता क्या है, कोई भी आईना को आप छुइएगा तो आपको पता है आईना किस चीज का बना है? कांच का बना है। उसको तोड़ते हैं, उसको गिराते हैं, आईना को कभी गिर जाता है तो फूट जाता है ना, और देखते फूट जाता है तो आपको पता चल जाता है वो कांच ही का बना रहता है, ठीक है। अब ये नहीं कि सच में जाके फोड़ के देखिएगा तो मम्मी से मार खा जाइएगा तो फिर हमको बतौलिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल से आपको बात तो ये पता होगा, अभी तक आप लोग ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि आईना एक्चुअली जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? कांच का बना होता है। कोई भी दर्पण, ठीक है, कोई भी दर्पण अगर है तो ये किस चीज़ का बना होगा? ये जरूर ना जरूर कांच का बना होगा। ये जरूर किस चीज़ का बना होगा? कांच का बना होगा। तभी अभी हम लोग समझ सकते हैं एक कांच लिए, दर्पण किस चीज का बना होता है? कांच का बना होता है। लेकिन आपको पता है कांच का बना होता है, ठीक है। आपको ये पता है कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। भैया ये पारदर्शी क्या होता है? तो ये हम लोग सेकेंड नंबर वीडियो में ही कवर किए। पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार प्रकाश जा सके, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, या फिर जिसके आर पार इधर से उधर प्रकाश जा सकता है, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं, या इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। पारदर्शी होता है। अब देखिए, आईना यहाँ पे रखे, समझ लो कांच यहाँ पे रख दिए, सॉरी आईना नहीं, कांच यहाँ पे रख दिए। अब प्रकाश की किरणें आ गई तो पारदर्शी होगी, तो दूसरी तरफ चली जाएगी। दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? चली जाएगी, इधर चल जाएगी, ठीक है। अब अगर उसको दर्पण हो, अगर वो दर्पण होता, अगर ये कांच ना होकर दर्पण होता तो प्रकाश आती टकरा के इधर चल जाती। यही होता ना परावर्तन। कांच की परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता क्या होती है? बहुत कम ही प्रकाश किरणें जो होगी जो टकरा के इधर चलेगी, लेकिन अधिकतर प्रकाश की किरणें इस पार से इस पार आ जाएगी। तो ये कांच को हम दर्पण तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कांच दर्पण का क्या होता है? दर्पण एक ऐसा चीज होता है, ठीक है, जो क्या होता है? जिसकी परावर्तन क्षमता, प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, मतलब प्रकाश इधर से आया तो दूसरी पार नहीं जा पाएगा, यहीं से टकरा के इधर चल जाएगा, तो हम बोले क्या? ये फिर परावर्तन की क्षमता बहुत अधिक है। समझ में आ गया ना? अगर ये नॉर्मल कांच रहता तो क्या प्रकाश आता? आपको पता है कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। कांच प्रकाश इधर आता तो इधर से इधर आ जाता, इधर से इधर आ जाता, इधर से इधर आ जाता। तो कांच क्या होता है? कांच यानी ग्लास, ठीक है, कांच की यानी शीशा, ठीक है, ग्लास, शीशा, ठीक है, ये सब कांच है, ठीक है। कांच की परावर्तन क्षमता कम होती है। कांच की परावर्तन क्षमता मतलब प्रकाश को परावर्तित कर, जितना भी प्रकाश आएगा, ठीक है, अधिकतर प्रकाश इसके आर पर चल जाएगा, टकरा के इधर नहीं जा पाएगा, तो हम बोलेंगे उसकी परावर्तन क्षमता कम है। लेकिन कोई आईना होगा तो उस पर प्रकाश की किरणों को भेजेगा तो अधिकतर प्रकाश की किरण क्या होगी? इधर टकरा के चली जाएगी। तो हम बोलेंगे आईने की परावर्तन क्षमता अधिक होती है, कांच की परावर्तन क्षमता कम होती है, ठीक है, कांच की परावर्तन क्षमता कम होती है। तो भैया कांच एक पारदर्शी चीज है, ठीक है। कांच की जब परावर्तन क्षमता कम है तो कांच को हम आईना क्यों बोल रहे हैं? आईना उन्हीं चीजों को बोलेंगे, आईना उन्हीं चीजों को बोलेंगे जिसकी परावर्तन क्षमता क्या अधिक हो, उसी को क्या बोलेंगे? आईना बोलेंगे। लेकिन भैया कांच को आप आईना क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, अभी बोले ना आईना किस चीज का बना होता है? कांच का, यानी दर्पण किस चीज का बना होता है? कांच का बना होता है। तो भैया इस कांच का तो परावर्तन क्षमता कम है, तो इससे दर्पण कैसे बनाया होगा? क्योंकि दर्पण होने के लिए उसकी परावर्तन क्षमता क्या होनी चाहिए? बहुत अधिक होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप क्वेश्चन को? ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि कांच को, किसी भी कांच को, कांच की परावर्तन क्षमता बहुत कम होती है। आईना को देखिएगा तो आईना के एक तरफ आप रहिएगा ना तो आपको दूसरा तरफ का कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। मतलब जो आईना होता है वो क्या होता है? अपारदर्शी होता है। लेकिन कांच क्या होता है? पारदर्शी। कोई कांच रहेगा तो कांच के इस पार उस पार आपको दिखाई देगा, मतलब इस पार आप रहेंगे तो उस पार आपको दिखाई देगा, मतलब कांच के आर पार आप देख सकते हैं। कांच के इधर आप टॉर्च जलाएगा तो उसकी रोशनी उधर जाएगी, ठीक है। लेकिन वही आईना के सामने आप इधर रहिएगा तो उधर आपको दिखाई नहीं देगा। इधर आप प्रकाश टॉर्च को जलाइएगा तो वो जो प्रकाश है वो क्या होगा? आईने से टकरा के इधर आ जाएगा, आपको आईना के दूसरी तरफ कोई लाइट टॉर्च का रोशनी जाते हुए दिखाई नहीं देगा। तो मतलब आपको सिंपल सा ये आपको पता चल रहा है भैया कांच को हम आईना नहीं बोल सकते। सिंपल सा कांच को दर्पण
नहीं बोला जा सकता है, या कांच को ही हम लोग आम भाषा में शीशा भी बोल देते हैं, ठीक है, शीशा। तो नॉर्मल जो शीशा होता है, कांच होता है, उसको हम क्या नहीं बोल सकते, दर्पण यानी आईना नहीं बोल सकते। तो भैया किस प्रकार के कांच को, एक्चुअली दर्पण किस चीज़ का बनता है, कांच का बना होता है, तो किस प्रकार के कांच को हम आईना बोलेंगे, आप ही बता दीजिए। क्वेश्चन आएगा ना भैया, कांच की तो परावर्तन क्षमता कम है, ठीक है, लेकिन आईना जो बनता है कांच का बनता है। अब ये कैसे होता है भैया, उसकी परावर्तन क्षमता जब कम होता है तो उसको हम आईना यानी दर्पण बनाते कैसे हैं, इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, आप नॉर्मल लाइफ में देखिएगा, दर्पण और कांच दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, आईना और कांच दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों में अंतर लिखने की कोशिश कीजिए, कम से कम 2 या 3 अंतर लिखिएगा, ठीक है। आप देख देख के चीज़ों को देख के जाइए, कांच के सामने खड़े हो जाइए और आईने के सामने खड़े हो जाइए। अच्छा बोलिए, दर्पण जो होता है, दर्पण के आर पार आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, मतलब दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी होता है। लेकिन कोई कांच, सिंपल सा जो कांच रहेगा उसके आर पार आप देख पाइएगा ना, हाँ भैया देख पाएंगे। तो कांच क्या होता है, आपका पारदर्शी होता है। क्या रोशनी जो प्रकाश की किरण होगा, यहाँ टॉर्च जला के दर्पण में मारिएगा तो प्रकाश की किरण दूसरी तरफ जाएगी, नहीं जाएगी, टकरा के इधर आ जाएगा। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन बहुत ज्यादा होता है, प्रकाश की किरणों को लौटाने की क्षमता, दूसरी तरफ जाने ही नहीं देगा, अपनी तल से जैसे ही टकराएगा, टकरा के इधर ही आ जाएगा, जिसमें परावर्तन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। इसमें परावर्तन जितना भी प्रकाश भेजेगा, थोड़ा बहुत प्रकाश इधर आएगा, लेकिन अधिकतर प्रकाश कांच के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो बोलेंगे कांच में परावर्तन क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अभी हम इसको मिटाते हैं और बताते हैं आपको कांच से, कोई भी नॉर्मल कांच से आईना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी नॉर्मल कांच से आईना कैसे बनाया जाता है। अब आपको पता है कांच क्या होता है, कांच की परावर्तन क्षमता बहुत कम होती है। अगर भैया कांच की परावर्तन क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो क्या वो आईना बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी वस्तु जिसकी परावर्तन क्षमता अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो वही वस्तु क्या कहलाएगी, आपका आईना कहलाएगी, आईना या दर्पण कहलाएगी ना। तो उसी प्रकार अगर किसी तरीके से हम क्या करें, कांच की परावर्तन क्षमता, ठीक है, बढ़ा दे तो वही कांच क्या कहला जाएगा, आपका आईना कहलाएगा। अब भैया उसको कैसे बढ़ाइएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे भाई बढ़ जा, भाई बढ़ जा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोसेस है, कुछ विधि है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उस कांच की परावर्तन क्षमता को बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, समझ लीजिए आप कोई नॉर्मल कांच लीजिए, कोई भी नॉर्मल कैसा भी कांच, समझ लीजिए ऐसा कोई कांच लिए, इतना मोटा कोई कांच लिए, इस प्रकार का कोई कांच लिए, ठीक है, यहाँ हम इससे बनाते हैं। हम बता रहे ये क्या है, कांच है, एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। इसको ऐसे हम रख दिए, ठीक है, ऐसे रख देंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, ऐसा कांच है कोई, इसको हम ऐसे रख दिए, ठीक है, कांच लिए। अब कांच पता है दोनों ये पारदर्शी होता है, क्या होता है, कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब हम इसको क्या करना है, इसकी परावर्तन क्षमता को बढ़ाना है, कांच की परावर्तन क्षमता को बढ़ाना, कांच की परावर्तन क्षमता को बढ़ाना। हम लोग का काम क्या है, अगर कांच को हम दर्पण बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, कांच को दर्पण बनाना चाहते हैं, तो हमको पता है कांच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दर्पण का परावर्तन क्षमता बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कांच का परावर्तन क्षमता बहुत कम होता है। तो किसी प्रकार से अगर हम क्या कर दे, कांच की परावर्तन क्षमता को बढ़ा दे, कांच की परावर्तन क्षमता को बढ़ा दे, तो वही कांच क्या बन जाएगा, आपका दर्पण बन जाएगा। समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी प्रकार से कोई एक ऐसा चीज करेंगे जिसके कारण क्या होगा, कांच की परावर्तन क्षमता बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कोई भी चमकीला चीज रहेगा, तो उसकी परावर्तन क्षमता क्या होगी, बहुत अधिक होगी। कोई भी अगर चमकीला चीज रहेगा तो उसकी परावर्तन क्षमता क्या होगी, बहुत अधिक होगा, मतलब प्रकाश उस तल पे टकराएगा, टकरा के चली जाएगा। तो उसी प्रकार का हम लोग कुछ कांच के साथ करते हैं। देखो क्या होता है, कांच जो है समझ लो, आपको कुछ ही माध्यम किसी चीज से दिखाते हैं। समझ लो ये कांच है, क्या है, समझ लो ये क्या है, कोई कांच है, ठीक है।
मतलब ऐसा तो नहीं होता, ऐसा पतला सा बहुत सारा कांच, बहुत पतला कांच होता है, आर पार आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब कांच का एक इधर तल है, एक किधर है, एक इधर ये वाला है, एक आगे दिख रहा है, इसका पीछे भी एक सतह आपको दिखेगा, ठीक है, 2 सतह होता है, ठीक है। अब किसी भी सतह पे, कांच के किसी भी सतह पे आप क्या कीजिए, इधर समझिए, इधर कोई चमकीला चीज लगा दीजिए, इधर पूरा चमकीला चीज लगा दीजिए, ठीक है। चमकीला चीज लगाने से जब इधर से आप देखिएगा तो ये वाला सतह जो होगा आपको क्या देगा, बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देने लगेगा। ध्यान से सुनिए कैसे किसी कांच को आईना बनाया जाता है, दर्पण में बनाया जाता है। देखिए कैसे कांच लेते हैं, कांच का पिछले वाला सतह या आगे किसी भी सतह पे हम क्या लेंगे, बहुत पतली परत, चमकीली परत लगा देंगे। क्या लेंगे, कोई भी चमकीला चीज, जैसे घर में पेंट लगाते हैं, ग्रीन पेंट, येलो पेंट, व्हाइट पेंट, जैसा भी पेंट लगा देते हैं ना, उसी प्रकार हम क्या लेंगे, कोई भी बहुत ज्यादा चमकीला चीज लेंगे, चीज मतलब वो वाला चीज नहीं, चमकीला कोई पदार्थ लेंगे, ठीक है। और चमकीले पदार्थ को, बहुत पतली परत को हम क्या कर देंगे, कांच के किसी एक तरफ, किसी भी तरफ, आगे लगा सकते हैं या पीछे भी लगा सकते हैं, किसी तरफ लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, कांच के किसी भी तरफ हम क्या लेंगे, कोई भी चमकीली पदार्थ लगा देंगे। चमकीला मतलब कैसा चमकीला, बहुत पहले क्या होता था, एल्युमिनियम लगाया जाता था। एल्युमिनियम आपको पता है, पहले आईना बनाने के लिए, कांच को आईना यानी दर्पण बनाने के लिए अब एल्युमिनियम का बहुत पतली परत लगाया जाता था, वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता था उस समय, वो लगा दिया जाता था। फिर क्या होता था आपका पारा देखिए, पारा बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, पारा जिसको मर्क्यूरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पारा लगा दिया जाता था। पारा, थर्मामीटर देखें, थर्मामीटर में क्या होता है, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मामीटर आपके मुंह में जो ये इंजेक्ट करवाता है वो क्या होता है, थर्मामीटर होता है, उसमें आप बुखार मापते हैं। उसमें देखिएगा बहुत पतला सा इतना छोटा होगा, जो ऊपर जाता है नीचे जाता है, आपको पता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, वो क्या होता है, उस प्रकार का चीज़ बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तो हम लोग उस पारा को भी, पारा की बहुत पतली परत को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। पारा बहुत ज़्यादा चमकीला है, उस प्रकार के चीज़ को हम क्या लगते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पूरा में लगा देंगे। अब आप ये मत समझिएगा, थर्मामीटर फोड़ेंगे, वहाँ से हम क्या लेंगे, पारा लेंगे, ठीक है, और इस चीज़ पे कोई भी कांच लेंगे, उस पर लगा देंगे तो आईना बना देंगे, ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म लगता है, ठीक है, बहुत चीज़ें और चीज़ें होती है। लेकिन सिंपल से आप समझिए, कोई कांच लेते हैं, जो बनाते हैं आईना को, जो बनाते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मशीन होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, कोई कांच लेते हैं, कांच के किसी भी तरफ वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीला पदार्थ को लगा देते हैं, उसको ऊपर पैसे पेंट कर देते हैं चमकीले चीज का, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब कांच के इधर से आप देखिएगा ना, इधर से आप देखिएगा तो ये वाला सतह आपको बहुत ज़्यादा चमकीला दिखेगा। क्या दिखेगा, चमकीला, क्योंकि आपको पता है, आप कांच के आर पार देख सकते हैं, इधर लगा है तो इधर से देखने से ये वाला चीज दिखेगा, मतलब ऊपर से देखने से आपको ये कांच का ऊपरी सतह, यहाँ से देखने से आपको ये वाला सतह क्या होगा, बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। अब चमकीला दिखाई देगा तो उसकी परावर्तन क्षमता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। परावर्तन क्षमता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उस समय प्रकाश किरणें जब आएगी तो इस कांच के इस चमकीला चीज को लगा देने, क्या प्रकाश किरणें अब इधर नहीं जाएगी, टकरा के इधर चली जाएगी, समझिए, प्रकाश किरणें आई, टकरा के इधर चली जाएगी, तो हम बोलेंगे इस कांच की परावर्तन क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये कांच क्या बन जाएगा, आपका दर्पण बन जाएगा। अब ये कांच क्या बन जाएगा, आपका दर्पण बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो भैया क्या हम लोग के घर में जो आईना रहता है वो इसी प्रकार से बनता होगा, हाँ इसी प्रकार से बनता होगा। आपके घर में जो नॉर्मल आईना जो है, मिरर जो है, ठीक है, उसको निकाल लीजिए, छोटा मोटा अगर टूटा उटा होगा, ठीक है, उसको निकाल लीजिए, ठीक है, या छोटा आईना होगा उसको निकालिए, ठीक है। पहले तो ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए चीज को कि वो कांच का बना है या नहीं बना है, तो आप छू के देखिएगा। देखिए जब आप चीज़ों प्रैक्टिकल कीजिएगा ना तो आपको और मज़ा आएगा, साइंस में या फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब उन चीज़ों को प्रैक्टिकल कीजिए। तब बोलते हैं कि आप आईना को निकाल लीजिए, तो आप सच में निकाल के थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। अभी बहुत चीज़ें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो आप थोड़ा कीजिएगा प्रैक्टिकल, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा और मज़े में आप उस चीज़ों को सीख जाइएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आईना निकालिए, ठीक है। आईना को निकालने के बाद आप उसको छुइए, आपको पता चल जाएगा किस चीज़ का बना है, कांच का बना है। अब देखिए आपको पता है, इधर से आईना को खोल के देखिएगा, ठीक है, पूरा डिब्बा में पैक रहता है, जो उसके प्लास्टिक लगा रहता है, उसको निकाल दीजिएगा तो सिर्फ कांच निकालिएगा, ठीक है। कांच को देखिएगा तो कांच का इधर से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा चमकीला होगा, इधर देखिएगा तो चमकीला नहीं है, चमकीला नहीं है। मतलब क्या हुआ होगा, इधर पे
पेंट लगा, पहले क्या होता है, इधर बहुत ज़्यादा पेंट लगा देता है, बहुत ज़्यादा पेंट लगा देता है। पेंट मतलब क्यों, ये चमकीला वाला पदार्थ लगा देता है, सॉरी पेंट है, कोई चमकीला पदार्थ लगा देता है। अब कोई भी चमकीला चीज़ जब इस पर लगा देता है ना तो वो चिपकता नहीं है, जल्दी चिपकता नहीं है। हम क्या किए, कांच लिए, कांच का इधर बहुत ज़्यादा चमकीला चीज़ लगा दिए, मरकुरी, पारा बहुत ज़्यादा चमकीला, या अल्मोनियम बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, उसको हम क्या, उसका पानी लगा दिया, बहुत पतली परत लगा दिए, ठीक है। अब ये इस पर चिपक नहीं रहा तो इसके ऊपर हम पेंट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। ऐसा पेंट लगा देते हैं जो ये चमकीला चीज को, इस कांच को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे, एक दूसरे के साथ चिपका के रखे, ठीक है। तो इसी चीज को आप देखिए। अब आप देखिएगा कोई भी आईना देखिएगा तो आईना का अगर आप पेंट इधर लगाए हैं, पेंट उन जो चमकीला चीज है अगर इधर लगा, पहले चमकीला चीज लगाएंगे, ये कांच का ये तरफ है, इधर हम क्या करेंगे, चमकीला चीज लगाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर फिर क्या लेंगे, इस चमकीला चीज जो लगाए हैं, इस चमकीली चीज की परत को इस कांच की सतह से चिपकाए रखने के लिए उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, किसी प्रकार का पेंट लगा देते हैं, किसी प्रकार का पेंट लगा देते हैं जो इन दोनों चीजों को चिपका के रखता है। अब जब इधर से आप देखिएगा ना तो आपको ये वाला सतह बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। चमकीला दिखाई देने का मतलब क्या, प्रकाश की किरणें आएगी, अब इसके दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी, इस जाएगी उस चमकीले चीज जो लगा हुआ है पीछे से टकरा के इधर आ जाएगी, तब इस कांच की परावर्तन क्षमता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तब इस कांच को क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे कांच बन गया क्या, दर्पण बन गया। इस चीजों को बहुत ज्यादा याद रखिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ये चीजें किताब में अक्सर नहीं रहेगी, किताब में नहीं रहेगी, लेकिन ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चीज़ों को जब अवतल उत्तल मेन जो सिलेबस में है उस चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से एक बार परिभाषित रूप में सब चीज़ों को लिख देते हैं, फिर आगे समझाते हैं और क्या है। हम नॉर्मल कांच लिए, ठीक है, नॉर्मल कांच लिए। कांच के पहले क्या करते हैं, कांच की एक सतह पे किसी भी ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप क्या कीजिए, कोई भी चमकीला चीज लगा दिए। अब इस चमकीले चीज को इस कांच की इस सतह से चिपकाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, कोई भी ग्रीन उरीन। अब आप क्या कीजिएगा, अब आईना आप लीजिए, ठीक है, आईना लीजिए। अब आपको ये वाला सतह, ऊपर वाला सतह क्या होगा, बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, शाइन करेगा। क्या दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। और इधर वाला उसकी दूसरी जो सतह आपको चमकीला दिखाई दे रहा है, जिस तरफ आपको चमकीला दिखाई दे रहा है ना पूरा आईना, उसके विपरीत साइड में आप देखिए तो आपको लगेगा ग्रीन या फिर किसी प्रकार का पेंट लगा है। क्या लगा, पेंट उंट लगा है, वो चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। आप कीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर इस पेंट को यहाँ से निकाल दीजिएगा, इस चमकीला चीज़ को खरोच खरोच के किसी भी चीज़ से, ब्लेड उलेड से किसी भी चीज़ से खरोच के सावधानी से अगर निकाल दीजिएगा ना, ठीक है, तो ये जब चमकीला चीज निकल जाएगा, ये पेंट निकल जाएगा, तो ये जो आईना था फिर से वो क्या बन जाएगा, कांच आपका बन जाएगा। क्योंकि कांच से ही क्या बना था, आईना बना था। आईना कब बना था, जब इसके ऊपर हम चमकीला चीज लगा दिए, फिर पेंट लगा दिए। अगर उस चमकीली चीज और पेंट को निकाल दिया जाए तो वो जो कांच है, वो जो आईना है, फिर से नॉर्मल क्या बन जाएगा, कांच ही बन जाएगा। आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अपना चेहरा इसमें दिखाई देने वाला है नहीं, आप कर सकते हैं। जब ये कांच से ये वाला चीज निकाल दीजिए, पेंट निकाल दीजिए, चमकीला चीज निकाल दीजिए खरोच खरोच के किसी चीज से, तो आपको उसमें अपना आईना दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें परावर्तन की क्षमता रही नहीं। अब वो नॉर्मल कांच बन गया, नॉर्मल कांच आईना नहीं होता। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो अब हम सारी चीजों को जितना भी समझाएं, सारी चीजों को लिख देते हैं, ठीक है। कांच की परावर्तन क्षमता बहुत कम होती है। उसकी परावर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके एक तरफ चमकीले पदार्थ, मतलब चमकीला कोई चीज, ठीक है। पदार्थ आपको पता है कि आप लोग को चैप्टर नंबर 3 जब फिजिकल साइंस पढ़ा रहे थे, वहाँ पदार्थ का मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, ठीक है। तो आप वो चैप्टर नंबर 3 केमिकल कैलकुलेशन में आके देख सकते हैं, वहाँ पे पदार्थ का मतलब आपको पता होगा। चमकीले पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, मर्क्यूरी या फिर पारा या फिर चांदी का पानी,
एक तरफ चमकीले पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, पारा, चांदी। अब बोलिएगा भैया चांदी भी लगा देते हैं, हाँ चांदी भी बहुत चमकीला होता है, चांदी का पानी लगा देते हैं, ठीक है, नकली, ठीक है। अब ये मतलब ना भैया आईना लाएंगे, आईना से सारा चांदी निकाल के बेच के बहुत अमीर बन जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत ही पतला रहता है, बहुत ही पतला, सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। बढ़ाने के लिए उसके एक तरफ चमकीले पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, पारा, चांदी लगा देते हैं, जिसके कारण उसका एक सतह बहुत अधिक चमकीला हो जाता है, तब वह कांच दर्पण बन जाता है। तब वह कांच, नॉर्मल कांच आपका क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। तो समझ में आया कांच को दर्पण कैसे बनाया जाता है। कांच को दर्पण में बनाया करने के लिए, आईना बनाने के लिए उसकी एक तरफ चमकीला चीज, फिर उसके ऊपर पेंट लगा दिया जाता है, जिसके कारण उसका ऊपर इधर वाला साइड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है। तब उसको हम क्या बोलेंगे, आपका दर्पण बोलेंगे। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। कांच से दर्पण बनाने की विधि को कलई करना या सिल्वरिंग कहते हैं। कलाई करना मतलब इस प्रोसेस को, ठीक है। कांच लिए, कांच की एक तरफ क्या किए, कोई चमकीला चीज लगा दिए, ठीक है, उसके चमकीला चीज के ऊपर फिर पेंट लगा दिए, इसके बाद ये कांच क्या बन गया, आईना। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कलाई करना। बोले हम कलाई करने का काम करते हैं। कलाई करने, अगर हम तुमसे बोले कि हम बाबू कलाई करने का काम करते हैं, तो कलाई करने सिल्वरिंग का काम करते थे। सिल्वरिंग मतलब क्या कि किसी आईना, किसी कांच के एक तरफ हम पहले क्या किए, चमकीला चीज लगा दिए, फिर उसके ऊपर हम क्या लगा दिए, पेंट उंट लगा दिए, वो कांच अब क्या बन गया, आईना। इस जो पूरा काम करते हैं, इस काम को हम क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग। जैसे कोई अगर किसी बीमार आदमी को देखता उखता है, उसकी इलाज करता है, तो हम बोलते हैं वो डॉक्टरी का काम करता है। उसी प्रकार इस काम को, जिसमें कांच में चमकीला चीज लगा के, फिर उसके ऊपर पेंट उंट लगा के क्या बनाया जाता है, उसको आईना बनाया जाता है। उस पूरे काम को, उस पूरे विधि को मतलब प्रोसेस को, ठीक है, क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया सिल्वरिंग क्या होता है। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, वो कांच और आईना दोनों एक दूसरे के अलग अलग है, ठीक है। कांच और आईना दोनों एक दूसरे से क्या है, उल्टा है। कांच को हम आईना नहीं बोल सकते, नॉर्मल लाइफ में हम बोल देते हैं शीशा दो, शीशा में चेहरा देख लेंगे, लेकिन शीशा मतलब कांच और आईना दोनों एक दूसरे के अलग है, ठीक है। शीशा में कभी भी आप अपना चेहरा अच्छे से देख नहीं पाइएगा, क्यों, क्योंकि उसमें परावर्तन की क्षमता कब होती है। अब भैया शीशा और चेहरा का क्या संबंध है, थोड़ा बताइए। इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। जब जो हम चेहरा दर्पण के अंदर या किसी भी आईने के अंदर देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिंपल मतलब साधारण चीज़ें हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग अभी समझे क्या, कोई भी कांच लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी कांच लिए, उसके इस तरफ क्या किए, इस तरफ चमकीला चीज लगा दिए, कोई चमकीला चीज लगा दिए, ठीक है, कोई भी चमकीला चीज लगा दिए, पेंट लगा दिए, जिसके कारण ये वाला सतह क्या हो जाएगा, चमकीला। ये वाला सतह क्या हो जाएगा, चमकीला, ठीक है। और इस सतह पे हम लोग क्या किए हैं, कलई किए हैं। भैया कलई किए हैं मतलब इधर इस तरफ हम लोग जो आईना है, समझ, आईना ऐसे रखा है, तो इधर पे हम पेंट उंट लगा दिए, चमकीला चीज लगा दिए, ठीक है। तो जिसके कारण इधर से देखने पे ये चीज आपको चमकीला दिखाई देगा, और इधर पेंट उंट लगाए, पेंट उंट लगाने का जो काम किया, मतलब इधर क्या किए, कलई किए। समझ में आ गया। तो इधर वाला सतह पे अगर आप सिल्वरिंग कीजिएगा,
इधर वाले सतह पे आप क्या कीजिएगा, सिल्वरिंग कीजिएगा, मतलब कलर करने का काम कीजिएगा। तो इधर वाला सतह क्या हो जाएगा, चमकीला, मतलब प्रकाश किरणें आएगी, ठीक है, प्रकाश किरणें आएगी इस सतह से टकरा के, ऊपर वाला सतह से टकरा के क्या हो जाएगी, चली जाएगी। मतलब जहां से प्रकाश किरणें आके टकरा के चली जाती है उस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। तो ये ऊपर वाला तल क्या कहलाएगा, परावर्तक तल, याद रखिएगा, परावर्तक तल। देखिए जिस तरफ हम लोग कलय करते हैं, अगर कलय किए हैं नीचे साइड में, तो ऊपर वाला तल आपका क्या कहलाएगा, परावर्तक तल, याद रखिएगा ध्यान से, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अवतल उत्तल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीजें समझने में इजी होगा, ठीक है, कि कलय इधर किए तो परावर्तक तल कौन होगा, ठीक है, इसलिए समझिए। इधर पे आप क्या कीजिए, इधर पे इस तरफ आप क्या किए, कोई चमकीला चीज लगा दिए, फिर उसके ऊपर पेंट लगा दिए, ठीक है। तो इधर से आप आईने को जब देखिएगा, ऐसे आईना रखा है तो इधर से देखिएगा तो ये वाला जो सतह है वो आपको क्या दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। चमकीला दिखाएगा मतलब प्रकाश किरण आएगी टकरा के इस सतह से चली इधर चली जाएगी, तो ये क्या होगा, आपका परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या होता है, जिस सतह से प्रकाश किरण आके टकरा के चली जाती है वही सतह, वही सरफेस क्या कहलाता है, आपका परावर्तक तल। तो इस बार ये सतह क्या होगा, आपका परावर्तक तल होगा। इधर आप क्या किए हैं, कलय किए हैं, याद रखिएगा। अगर ऐसा आईना ऐसे रख दिए, मतलब ऐसा आईना है, ठीक है, ये सॉरी इतना मोटा एक्चुअली में होता नहीं, लेकिन हम ऐसे डायग्राम के लिए पतला तो बना नहीं सकते ना, ये तो बहुत पतला होता है, ऐसे देखिएगा तो बहुत पतला होता है, ठीक है। आईना को ऐसे रख दीजिए तो बहुत पतला होता है, ठीक है, इतना पतला होता है। ऐसे रखिएगा तो ऐसे नहीं हम बोल रहे, ऐसे फ्लैट रखिएगा तो आपको इतना पतला ऐसे दिखाई देगा ना, उतना पतला तो बना के आपको समझा नहीं सकते, इसलिए इतना मोटा थोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इधर आप क्या किए, पेंट उन लगा दिए, इधर पेंट उन लगा दिए, मतलब कलय का काम इधर किए हैं, कलय का काम किए हैं इधर किए हैं, सिल्वरिंग वाला जो काम होता है, ठीक है, मतलब पेंट उन चमकीला चीज लगाने का काम आप उधर किए, तो आपको क्या हो जाएगा, ये सतह बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, ऊपर से ये चमकीला दिखाई देगा, मतलब यही क्या होगा, आपका परावर्तक तल। प्रकाश की किरणें आएगी इसी तल से टकरा के इधर चली जाएगी, मतलब इसी के कारण आपको चेहरा उड़ा दिखाई देगा। इसको मिटाए अभी। तो यहां से एक नोट डाउन वाला पॉइंट क्या है, नोट डाउन, हमेशा नोट डाउन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, देखिए जिधर हम कलय के उसका उल्टा साइड आपका परावर्तक तल है, इधर आप चमकीला चीज लगाए तो इसका उल्टा साइड आपका चमकीला होगा और आपका परावर्तक तल वही होगा। जिधर आप कलय किए हैं उसका उल्टा वाला साइड आपका क्या होगा, विपरीत साइड। ऊपर किए हैं तो ऊपर अगर कलय किए हैं तो नीचे वाला साइड क्या होगा, परावर्तक तल, नीचे से आपको चमकीला दिखाई देगा। अगर नीचे किए हैं तो ऊपर से आपको चमकीला दिखाई देगा, मतलब ऊपर वाला क्या होगा, परावर्तक तल होगा। मतलब जिस तरफ कलय किया जाता है उसका विपरीत तल परावर्तक तल होता। बस इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अभी मिटाए, इसको मिटाए, तो बस इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। आपका जो दर्पण में है कभी भी दिक्कत नहीं होगा दर्पण को पहचानने में, जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। मिटाए, इसको अभी मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दीजिए भैया। आपका बोर्ड, आपका मार्कर, आपका ये सब कुछ मिटा दीजिए आप। नहीं तुम लोग जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। बोल को तो एक बार देखो मन में, भैया मत मिटाइए। बोल दिए क्या, मत बोलना। अगर नहीं मिटाने बोलोगे तो मिटाएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं तो पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो क्वेश्चन करेगा कैसे, क्वेश्चन नहीं करेगा तो एग्जाम में नहीं बोलना चाहते लेकिन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, बकवास को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या करना है। अब ये भैया ये समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण कुछ नहीं है। आप घर में जो आईना देखते हैं, वो आईना कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है या प्लेन होता है, बोलिए तो भैया। हम लोग जो घर में आईना देखते हैं वो तो आपके बोर्ड का जैसा प्लेन पूरा चिकना देख सकते हो ना। मतलब कोई समतल कांच लिया गया होगा, कांच ही से तो दर्पण बनता है। कोई भी समतल कांच लिया गया होगा जिसकी सतह क्या होगी, जिसकी सतह बहुत ज्यादा प्लेन होगी, जिसकी सतह जो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आके टकरा के चली जाती वो सतह क्या होगी, बहुत ज्यादा प्लेन, मतलब समतल। आप छू के देख सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ ऐसे रहता है नहीं, पूरा प्लेन रहता है, चिकना ऐसे,
रहता है कि नहीं। समतल बोलते हैं ना, समतल मैदान मतलब उबड़ खाबड़ पहाड़ नहीं, पर्वत नहीं, समतल जैसे आपका फर्श होता है, घर का जो फर्श होता है क्या होता है, प्लेन होता है, समझ रहे हो, कहीं ऊपर कहीं नीचे ऐसा नहीं होता, पूरा प्लेन होता है, समतल होता है, ठीक है। आपका मोबाइल का जो स्क्रीन होता है क्या होता है, समतल उसको बोलते हैं। पूरा तल क्या है, एक समान होता है, पूरा देखिए कहीं ऊपर कहीं नीचे, स्क्रीन कहीं ऊपर कहीं नीचे निकला हुआ है, नहीं निकला है, समझ में आया ना, उसको बोलते हैं समतल। जैसे ये मेरा हाथ है, ये समतल नहीं है, इसको ऐसे दे जाएगा तो कहीं ऊपर कहीं नीचे धसा उसा है, ये समतल, इसको समतल नहीं बोलेंगे। समतल किसे, जैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन हुआ वो क्या होगा, समतल। हाथ ऐसे फेरिएगा तो सभी जगह पे सब स्क्रीन क्या होगा, बराबर होगा, उसी चीज़ों उस प्रकार की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, समतल, ठीक है। तो कोई समतल दर्पण क्या होता है भैया, तो कोई समतल कांच लिया गया होगा, इस प्रकार का कांच लिया गया होगा, उसके एक तरफ क्या कर दिया होगा, आपका कलर उलय कर दिया गया होगा, जिसके कारण आपको दूसरा साइड क्या दिखाई देगा, बहुत ज्यादा चमकीला उमकीला दिखाई देगा। तो उससे क्या बन गया, उस समतल कांच से जब समतल दर्पण बनाया जाता है तो उस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। जब किसी समतल कांच से दर्पण बनाया जाता है तो उसे समतल, सम मतलब समान, अतल तो समान तल हो जिसके, उसको समतल बोले, समतल दर्पण कहते हैं। समझ में, आपका जो ये है, आप सोचिए जिसमें आप लोग डेली शक्ल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वो किस प्रकार के दर्पण के अंतर्गत आएगा, वो क्या उबड़ खाबड़ रहेगा, नहीं भैया, उसको छूते हैं तो पूरा प्लेन है, पूरा चिकना आपका बोर्ड का जैसा, ठीक है। तो आपका वो जो दर्पण है किसी समतल कांच से ही बना होगा, कांच पूरा प्लेन होगा, उसी से उसके एक तरफ पेंट उंट करके लगाया होगा, जिसके कारण दूसरा तरफ आपको चमकीला दिखाया, तो वो किससे बना होगा, समतल कांच से बना होगा, इसीलिए उसको क्या बोल दिए, समतल दर्पण बोल दिए। मतलब कोई कांच लिया पूरा प्लेन, इस प्रकार का चौखूट उबड़ खाबड़ कोई नहीं, ये पूरा प्लेन है, समझिए कांच होता है, इसे पूरा प्लेन है, इसके दूसरे साइड में हम चमकीला चीज लगा दिए, जिसके कारण ये सतह क्या होगा, बहुत ज्यादा चमकीला हो जाएगा, और इसी सतह में ऐसे देखने पे ये सतह क्या होगा, आपका परावर्तक, प्रकाश की किरण जाएगी, सतह से टकरा के इधर आ जाएगी, तो परावर्तक। तो इस प्रकार के कांच, समतल कांच से जब दर्पण बनाया जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको समतल दर्पण बोलते हैं। समझ, अब इसको जब ऐसे रखिएगा, अगर इसको समझ लीजिए, इसके अभी आपके सामने ऐसे, अगर इसको ऐसे रखिएगा तो ये क्या होगा, ऐसे आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा ना, एक पतला लाइन दिखाई देगा, ठीक है। अब हम लोग भैया बार बार ऐसे तो समतल दर्पण को नहीं दिखा सकते, तो हम लोग समतल दर्पण को दिखाएंगे कैसे, हम लोग समतल दर्पण को ऐसे रख के दिखाएंगे। अब ऐसे रखने पे आपको पता है, इसका ऊपर वाला साइड देखिए, समझ लीजिए ये चमकीला है, इधर कलई किया है, तो अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे, अगर ऐसे रखिएगा तो ऊपर ये चमकीला सतह ये होगा, कलई किया हुआ इधर होगा। भैया कुछ निशानी देख लीजिए, इधर हम क्या लिख देंगे, इधर क्या किया है, कलई किया है, और इधर वाला सतह क्या होगा, आपका चमकीला होगा, यानी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। भैया बार बार लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या, इसके लिए एक चिन्ह दिखाया जाता है साइंस में, क्या, कोई भी समतल कांच को ऐसे बनाते हैं, कोई भी समतल कांच को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर कलई किया हुआ है, इधर क्या किया है, कलई किया गया है, ठीक है। अगर इधर मान चलो इधर कलई किया है, तो हम लोग कलई करके, कलई किया है ऐसा ना लिख के हम ऐसा ऐसा चिन्ह बना देंगे, ऐसा ऐसा चिन्ह बना देंगे, ऐसा ऐसा चिन्ह बना देंगे, तो आपको समझ जाना है कि इधर क्या क्या है, कलई, मतलब इस तरफ आपका चमकीला चीज लगाया गया है, फिर उसके ऊपर पेंट लगाया गया है, तो ये वाला सतह क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, मतलब ये वाला सतह आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। चूंकि इस प्रकार से अगर ऐसे ऐसा कांच रहता है, ऐसा ऐसा उबड़ खाबड़ कांच रहता है, तो उसको हम समतल नहीं बोलता, ये पूरा सपाट कांच है, और उसका आईना जब बनाया जाए, मतलब उसका जब दर्पण बनाया जाता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। समझ में आया, पहला परावर्तन जब पढ़ाए तो ऐसा चिन्ह क्यों बनाए थे, समझ लो ऐसा है, इस तरफ अगर कलई कर दिए हैं, इस तरफ अगर कलई कर दिए, मतलब इस तरफ चमकीला चीज लगा दिए, तो आप बोलो आपका, आप इधर खड़ा रहिएगा तो आपको ये वाला सतह क्या होगा, बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, तो ये क्या होगा, कलई किया है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा चमकीला है। अगर आईना ऐसे रखे हैं, ठीक है, और इधर आपको ये वाला चिन्ह ऐसे बना दिए हैं,
मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि इधर वाला चीज इधर से देखने पे ये आईना क्या होगा, इधर से बहुत ज़्यादा चमकीला होगा, इधर पे आपका पेंट उंट ग्रीन उन कुछ ऐसा पेंट आपको दिखाई देगा, इधर से बहुत ज़्यादा चमकीला होगा। समझ? तो समतल दर्पण को हम ऐसे बनाते हैं, एक सीधी रेखा उसके इधर इधर कलई कर देते हैं, तो उधर चमकीला साइड क्या होता है, ऊपर वाला साइड परावर्तक सतह कहलाता है, तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो नॉर्मल जो हम लोग का घर में होता है उसको छुइएगा तो क्या होता है, उसका जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सपाट चिकना होता है, समतल होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। भैया तो कहीं उबड़ खाबड़ भी होता है क्या? हाँ होता है, गोलीय दर्पण उसी प्रकार का होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का जो टॉपिक है समतल, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। समतल को हम लोग का जो घर में दर्पण है उसको समतल दर्पण क्यों बोलते हैं, क्यों हम लोग का जो घर में दर्पण है उसको किस प्रकार का दर्पण बोलते हैं, किस प्रकार के दर्पण के अंतर्गत वो आएगा, तो किस प्रकार के दर्पण के अंतर्गत आएगा, समतल दर्पण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसका ऊपरी सतह क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और सपाट होता है, चिकना होता है, पूरा एकदम समतल होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। समझ में आ गया? अब देखिए एक और चीज़, मिटा इसको, मिटा देते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या, देखिएगा आराम से समझिएगा। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, ये क्या होता है भैया, ये प्रतिबिंब क्या होता है पहले ये बताइए। समतल दर्पण तो समझ में आया, घर का जो आईना होता है उस प्रकार के आईने को समतल दर्पण बोलता है। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखो कुछ नहीं होता है, आप घर में हैं, आईने के सामने अगर आप खड़े हैं तो आईने के इधर आप खड़े हैं, आईने के अंदर आप ही के जैसा आपका एक जुड़वा भाई दिखाई देगा, बहन तो दिखाई देने वाले नहीं, क्योंकि आप लड़का है तो लड़का ही दिखाई देगा और लड़की है तो आप ही के जैसा लड़की ही दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ही के जैसा आपका डुप्लीकेट हुबहू जुड़वा टाइप का कुछ दिखाई देगा। वो जो चीज़ है वो क्या है, वो कोई अजूबा जादू है क्या? नहीं, उस प्रकार की चीज़ को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। उसकी भी परिभाषा होती है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिंपल सब समझे चीज़ों वो क्या है। ठीक है, तो समझ लीजिए कोई आईना है, आईना ऐसे है, आईना समझ लीजिए, आईना ऐसे है, ये वाला चीज़ चमकीला, इधर वाला सतह चमकीला है, इधर पेंट उट किया है वो आपको नहीं पता, इधर वाला चमकीला है, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो ऐसे नहीं बना सकते, तो इसको हम सिंपल सा बनाएं तो समझ लो यहाँ पे आईना रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, आईना रखा है, आईना का ये सतह क्या है, बहुत ज़्यादा चमकीला है। ठीक है, ये सतह बहुत ज़्यादा चमकीला, और इधर आपको कलई किया है, तो ये किस प्रकार का दर्पण होगा, एक सीधी रेखा से हम किस प्रकार के दर्पण को दिखाते हैं, समतल दर्पण को दिखाते हैं, तो ये क्या होगा, समतल दर्पण। ये क्या होगा, समतल दर्पण। अगर आप किसी भी समतल, आप रह सकते हैं, इस चीज़ों को जो लिखाएंगे आप चीज़ों को देख सकते हैं, जाके प्रैक्टिकल कीजिए, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप आईने के सामने खड़े हैं, समझ लीजिए आप आईने के सामने इधर ऐसे खड़े हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आईने के चमकीली सतह की तरफ खड़ा रहेगा उसको हम वस्तु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई भी चीज़ अगर आईने के चमकीली सतह की तरफ खड़ी रहेगी, अगर आप आईने के सामने खड़े हैं तो आपको हम क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, वस्तु। तो जैसा अगर ये है, आईने के अंदर हुबहू आपको एक ऐसा ही दिखाई देगा, कुछ ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। जो चीज़ आईने के अंदर आपका डुप्लीकेट दिखाई देता है उस चीज़ को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिबिंब बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, याद रहेगा। इस चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, आईने के सामने खड़े हो गए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल कीजिए और अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगा। अगर आप आईने के सामने खड़े हैं चमकीली सतह की तरफ तो आपको हम क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। आप ही के जैसा आपके आईने के अंदर कोई दूसरा चीज़ जो दिख रहा है आप ही के सेम टू सेम आपके जैसा, सब कुछ आप ही के जैसा है, ठीक है, लग रहा है आप ही अंदर में खड़े हैं आईना के अंदर, वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं या इमेज बोलते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। पहला क्या, वस्तु की ऊंचाई
मतलब हम बोले विशेषता, मतलब जो ये प्रतिबिंब समतल दर्पण क्या बनाता है, एक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर आपको जो चीज दिखाई तो वो प्रतिबिंब, मतलब समतल दर्पण क्या बनाता है, किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनाता है। जो भी आईने के सामने खड़ा रहेगा उसका अंदर में एक प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, उसी का जैसा डुप्लीकेट बनेगा। अब उन दोनों में क्या समानता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता है, कैसा होता है, ठीक है, उन चीजों को ही बोलते हैं समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। मतलब भैया ये क्या हुआ, आप जितने देखिए आईने के सामने आप खड़े रहिए, ठीक है, और इन चीज को पहला पॉइंट को नोट किया, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, याद रखिएगा समतल दर्पण में ही चीजें होगी। अगर गोलीय दर्पण अवतल या उत्तर रहेगा तो अलग चीज दिखाई देगा आपको, वो हम पढ़ाएंगे। अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो मेरा बात को याद रखिए, आप जितने लंबे हैं, मतलब आप वस्तु हैं, आप जितने लंबे हैं, आपकी जितनी ऊंचाई है, हाइट है, आपका जो प्रतिबिंब, आपका जो डुप्लीकेट होगा ना, उसकी भी ऊंचाई समान होगी, उसकी भी ऊंचाई क्या होगी, समान होगी। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, देखते होंगे, लेकिन अब देखिएगा आईने के सामने जब भी कंघी उंगी सजने समझने जाए थोड़ा, ठीक है, तो आईने के सामने ऐसे खड़े रहिएगा और देखिए आप जितना लंबा है, आप प्रतिबिंब जो अंदर में प्रतिबिंब इमेज बन रहा है वो भी उतना ही लंबा होगा। भैया मेरा ही बन रहा है तो लंबा तो उतना ही होगा ना, नहीं, कोई कोई आईना अगर ये अवतल या उत्तर रहता तो बड़ा छोटा भी होता। जैसे जो ये होता है बाइक होता है ना, बाइक का आईना जो रहता है साइड मिरर, ठीक है, उसमें जाके देखना आप जितने बड़े हैं प्रतिबिंब क्या उतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। लेकिन समतल दर्पण में देखिएगा आप जितने लंबे हैं प्रतिबिंब भी उतना लंबा होगा। इन चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण अगर है तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी, मतलब बराबर होगी। देखिएगा, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मार्कर चल नहीं रहा है, हाँ, दूसरा पॉइंट, अब बहुत कम लिखाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, समझिए आप आईना से 20 सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है, तो आपको 20 सेंटीमीटर यहाँ आईना आप 20 सेंटीमीटर दूर है ना, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा ना वो भी आईना से आपको 20 सेंटीमीटर दूर ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, 20 सेंटीमीटर दूर ही दिखाई देगा। मतलब हो सकते हैं वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी समान होती है। गौर करने वाला बात है, आप अगर दर्पण से एक हाथ की दूरी पे है, एक हाथ की दूरी पे है, देखिए इस चीज को, ठीक है, आईना के सामने खड़े होकर एक हाथ की दूरी पे ऐसे रहिए, दर्पण को छुइए, एक हाथ ऐसे पीछे आइए, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा ना वो भी दर्पण से एक हाथ की दूरी पे ही होगा। मतलब आप दर्पण से जितना दूर है प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी दर्पण से उतना दूर है बनेगा। तो एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी यहाँ खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो भी समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा आप, ठीक है, तब आपको और मजा आएगा, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। भैया सीधा बनेगा मतलब सीधा, मतलब सीधा, ठीक है। जैसे आप यहाँ आपका मुंडी है तो ये प्रतिबिंब का जो मुंडी होगा वो भी क्या होगा, वो बराबर होगा, मुंडी सामने ही होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे खड़े हैं, समझिए आप ऐसे खड़े हैं, आपका जो अंदर में प्रतिबिंब वो बाई चांस अगर ऐसे है, आपका मुंडी इधर है, आपका प्रतिबिंब का मुंडी इधर नीचे है, तो बोलेंगे प्रतिबिंब उल्टा है। भैया ऐसा भी होता है क्या, हम तो जितना भी आईना देखे हैं भैया सब में क्या होता है, हम अगर ऐसे सीधा खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी क्या होता है, सीधा ही रहता है। हाँ ऐसा होता है, लेकिन कोई कोई आईना होता है जिसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, आप अगर सीधे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। ये जादू वाला बात हो गया ना, अभी तक आप लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन हाँ आगे जब पढ़ाएंगे अवतल वाला तो उसमें ये सब चीजें होती है जो आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी, ठीक है। तो इन
चीज़ों को आप, 3 चीज़ों जो लिखा है इस चीज़ों को आप जाकर प्रैक्टिकल समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान है या नहीं है। आप 6 फुट का है तो आपका प्रतिबिंब 6 फुट का है या नहीं है। भैया थोड़ी ना उसका हाइट हम माप सकते हैं, अरे ऐसे सामने पूरा दर्पण के सामने खड़े हो जाना, देख रहा आपका हाइट यहाँ तक है तो दर्पण भी प्रतिबिंब भी इतना ही लंबा होगा, आपको पता चल जाएगा दोनों का हाइट क्या है, सेम है। आप फिर देखिए आप दर्पण लाइन माप लीजिएगा, ठीक है, आप अनुमान लगाइएगा हम दर्पण से इतना दूर है, ठीक है, तो देखिएगा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना दूर है या नहीं है, उससे ही पता चल जाएगा। और सीधा वाला तो आपको पता है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, मतलब मुंडी के सामने मुंडी, पैर के सामने पैर, अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। इस चीज़ को आईना के सामने खड़े होकर आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समतल दर्पण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, विशेषता क्या होता है प्रतिबिंब की, ठीक है। अभी प्रतिबिंब क्या होता है वो भी चीज़ आपको पढ़ाना है, उसकी भी परिभाषा देना है, लेकिन हाँ अभी तक इतना तो पता चल गया जो दर्पण के अंदर जो चीज़ बन रहा है उस प्रकार की चीज़ को ही हम प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब बोलते हैं। आपके अलावा जो आप ही के जैसा कोई दिख रहा है उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, सिंपल सा भी समझो, लेकिन इसकी एक साइंटिफिक परिभाषा है, वो सब चीज़ें हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तभी अब इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ों को प्रैक्टिकल कीजिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अपना गोलीय दर्पण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप इस चीज़ों को अच्छे से रिविजन करके रखेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।